ईश्वर तो विछड़िया आ मनुख गुरु नानक के दृष्टिकोण के मुताबिक तंदुरुस्त नहीं हो सकता। और पातशाह की बाणी भी कहती है, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिसनों देखते हैं रोगी, जिसनों देखते हैं बीमार। संस्कृत का एक बड़ा सोहना शब्द है स्वास्थ्य। आम तो इसके अर्थ करते हैं तंदुरुस्ती, हेल्थ, तंदुरुस्ती। हिंदी ते संस्कृत का शब्द है स्वास्थ्य, भी तू स्वस्थ है। और वास्तविक इसके अखरी अर्थ जिहड़े ने स्वास्थ्य स्वय अस्थिति, जो अपने विच टिक गया, जुड़ गया, जो समाधि लीन हो गया, बस वही तंदुरुस्त है, बाकी नहीं, बाकी कोई भी तंदुरुस्त नहीं। अगर तन उसका रोगी नहीं तो मन रोगी है। और जिस दिन मन रोग चुक ना सके उन्हें तन नूं भेज देने, तन दे तन ते प्रगट हो जाएंगे। अजे बीज रूप दे रोग मौजूद ने, अजे अंकुरित नहीं होए, शरीर के तल ते प्रगट हो जाएंगे। स्वय अस्थिति, स्वास्थ्य स्वय अस्थिति अपने विच जो टिक गए। परमात्मा का नाम मनुख नूं अपने विच टिका देंदा है। ते जे नाम नहीं तो फिर मनुख की भटकना रहिंदी है, इधर बैठा उधर बैठा उधर बैठा। मनुख जो अपने विच नहीं टिकया उसकी भटकना बहुत रहेगी। इतनी गल चेते रखना। और उसनू कुछ दूसरा तीसरा चाहिए बैठन लई। मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई पड़ोसी चाहिए, अखबार चाहिए, कोई किताब चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। इकल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि अपने विच टिकया ही नहीं कदी, अपने विच टिक के कदी आनंद माणिया ही नहीं। स्वस्थ स्वय अस्थिति ही समाधि की ये स्वय अस्थिति, अपने विच टिक जाना। लखां च कोई एक दो मनुख अपने टिकते हैं, बाकी कदी किधरे टिके कदी किधरे टिके, भटकना बनी रही। देश वही है मनुखी मन का, अपने विच टिक जाना, बाकी सब परदेश है। मन परदेसी जेतिए सब देश पर आया। ऐ मन तू हमेशा ले किधरे भी नहीं टिक सकता। मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, कुछ भी नवा नहीं है। मन सब कुछ नू पुराना कर देंदा है। कविता पुरानी हो जाती है, संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, तस्वीरां पुरानियां हो जाती, माहौल पुराने हो जाते हैं, याराने पुराने हो जाते हैं। सैर व तफरीह एक इलाके की वो पुरातनता नू जो है जन्म दे देती है। इस वास्ते इस सदी दे चूंकि मनुख का मन बड़ा चंचल है, चंचल तो मुराद चल चल रुकदा ही नहीं। परमात्मा नहीं चले, नहीं चल नहीं चलता, मन की ये चंचल चल 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 रही है, चल रही है। ये रुकदा क्यों नहीं? कोई ऐसी थां ही नहीं जिथे हमेशा बैठ सके। ये उकता जाता है, परिवार तो उकता जाता है, संसार तो उकता जाता है, पदार्थों तो कविता तो उकता जाता है, संगीत की धुन तो उकता जाता है, तस्वीरां तो उकता जाता है। नवीनता चाहिए। एक कवि ने एक कविता सुनाई है, चाहे कितनी कीमती कितनी महान, कि कितना उस ज्ञान इतिहास के साहित्य होवे, ते सुन के बड़ा रस मिलिया होवे। और वो कवि आखे बई मैं इसनू हुण दोबारा सुनान लगा, तो समझ लो अद्धा रस खो गया, अद्धा खो गया। तो जे वो किधरे बेवकूफी कर बैठे तो आखे मैं हुण ये तीसरी दफा थानू सुनान लगा, तो एक तिहाई रस खो गया, 3 हिस्से रस खो गया। तो जे हुण वो आखे मैं थानू हुण चौथी दफा सुनानी है, तो श्रोते कहणगे पागल लगता है, किधरे इसका तवाजन ते डावाडोल नहीं है, तो पगला लगता है। उचाट हो जाएगा,
और कोई सुनेगा भी नहीं। अगर वो जिद कर बैठा हूं मैं 5वीं दफा सुनानी है तो अगले ने कहना दीवारां नूं सुना सी चले, नहीं सुनते। कारण की है? पहली दफा सुन के इतना रस आया, हुण क्यों नहीं? पुरानी हो गई। तीसरी दफा सुनाई बहुत पुरानी हो गई। चौथी दफा सुनाई नवीनता सारी खो गई, कुछ भी नहीं रहा। संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, फैशन पुराने हो जाते हैं, माहौल पुराने हो जाते हैं, याराने पुराने हो जाते हैं। पुराने नाल मन सहमत नहीं होता, मन नवें की तलाश करता है, नवीनता की तलाश। ते हुण मैं अर्ज करा, आप सारे सियाणे बैठे हो, नवें ते पुराने विच फर्क कितना है? जो नहीं वेख्या नवा है, वेखद्या ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनद्या ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडाद्या ही पुराना हो गया। मैं अमेरिका भी सुन के दंग रहा कि कोई फैमिली 3 साल तो ज्यादा अपने मकान विच नहीं रहिंदी, बदल देने कि बेचो दूजा लो, चेंजिस तब्दीली चाहिए। पर हुण कौन दसे नवा मकान कितने चिर तक नवा है कि कल पुराना हो जाएगा। मकान बदलो, माहौल बदलो, वातावरण बदलो, तस्वीरां बदलो, संगीत की धुन बदलो, फैशन बदलो। कोई फैशन 2 महीने तो ज्यादा उत्थे टिकदा नहीं। और ये बदलन की प्रथा बहुत अगे तक चली जाती है, अखलाकी गिरावट तक चली जाती है। पति बदलो, पत्नी बदलो, कुछ भी नहीं रहने देती। कारण मन टिकदा नहीं किधरे। जे मन टिकदा नहीं तो एक गल स्पष्ट हो गई, मन का अजे ओ आसन, ओ सिंघासन असीं इसनूं दिता नहीं जिस ते हमेशा टिक सकता है, बैठ सकता है। खलील जिब्रान की मैनू एक कहानी याद आई। ये लिबनान के अंदर एक चंगा साहित्यकार होया, कहानीकार, जैसे टॉलस्टॉय होया रशिया देश, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है हिंदुस्तान देश, इस तरह है खलील जिब्रान। इसकी कहानी बड़ी सोहनी, बड़ी कीमती। इन्हें कहानी लिखी एक फकीर दे कोलों। एक बादशाह ने आउण की प्रार्थना की थी, बई मैं आउणा तैनू मिलना है। जिहड़ा संदेशा लैके आया सी फकीर की कुटिया कि थोड़ी देर तो बाद बादशाह सलामत आणगे, फकीर साईं नूं मिलना है। पर फकीर का चेला बैठा सी, फकीर नहीं सी। उस संदेशवाहक चेले नूं ही पत्र का पकड़ा गया भी थोड़ी देर तक बादशाह आ जाएंगे, तो उम्मीद है फकीर साईं भी आ जाएंगे। उस संदेशा दे के चला गया। बादशाह ते आ गया, फकीर नहीं सी। चेले ने अंदर एक दरी पई सी पाटी हुई, बाहर विछा दी बादशाह नूं भी बैठो। पर बादशाह टहलदा रहा, नहीं बैठा। उस बेचारे ने एक टुटी हुई मंजी जिसते उसका मुर्शद फकीर सौंदा सी, वो कढ़ लियांदी। भी बादशाह सलामत थल्ले नहीं बैठ देते, मंजी ते बैठ जाओ। बादशाह फिर भी टहलदा रहा, नहीं बैठे। वो फकीर दी अंदरों गद्दी चुक ले आया, जिस आसन उत्ते बैठ के समाधि लांदा सी वो चुक ले आया, अगों रख दी। बादशाह सलामत बैठो। बादशाह फिर भी नहीं बैठे, टहलदा रहा, टहलदा रहा, टहलदा रहा। फकीर आ गया। इस बादशाह ने सलाम करके रस्मी गुफ्तगू तो बाद साफ कह दिता,
फकीर साईं मैं थोड़े को इस वास्ते आया, मेरा मन नहीं टिकता, बस पुछन आया। पता उस फकीर ने की आख्या भी मेरे चेले ने तेरे लिए इतने सिंहासन बिछाए, दरी बिछाई, फिर मंजी डाई, फिर मेरी गद्दी तक तेनों दे दी, तू क्यों नहीं टिकया, बैठा क्यों नहीं? हुण एक फकीर दे कोलों आके झूठ बोलना इस बादशाह लिए औखा हो गया। कहने लगा मैं बहुत कीमती कपड़े पहने हुए सन, जर्रीदार, ये सब कुछ मैला सी, ये दरी पाटी हुई, ये मंजी टूटी हुई, और ये गद्दी मैली कुचैली राख नाल भरी हुई, बैठ नहीं सकिया मैं, टहलदा रहा। गलत बयानी मैं की करा, तेरा मन टिकदा नहीं, तू जिथे जिथे मन नूं टिकाण की कोशिश करदा, मन की गद्दी नहीं है, मन का सिंहासन नहीं है, वो मन की मंजी नहीं है। मन सिर्फ टिक सकता है परमात्मा के नाम दे, खुदा के नाम दे, होर किधरे भी नहीं। ये सिंहासन दे लब के उसनूं टिक जाएगा, और कोई तरीका नहीं। ना ये धन दे टिकेगा, ना ये रूप दे टिकेगा, ना ये रंग दे टिकेगा, ना ये पदार्थां टिकेगा, ना ये परिवार दे टिकेगा, ना ये संसार दे टिकेगा। ये टिकेगा तो निरंकार दे, खुदा दे। वो सिंहासन तो इसनूं दिता ही नहीं। मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, चंचल चलता है, चलता है, चलता है, और इतना तेज चलता है सब कुछ नूं पुराना कर देता है। और कहंदे ने इस आसमान दे थले मन की दुनिया दे कुछ भी नवा नहीं है, कुछ भी नवा नहीं है। साहित्यकार आलम दार्शनिक ऐसा कहते हैं, इस आसमान दे थले मन की दुनिया दे कुछ भी नवा नहीं है। मन सब कुछ नूं पुराना कर देंदा। मैं दोहरा दिया, संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, फैशन पुराने हो जाते हैं, कवितावां पुरानियां हो जांदियां, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां, मनुख पुराने हो जाते हैं, माहौल पुराना हो जाता है, सब कुछ पुराना हो जाता है। पुराने नाल मन सहमत नहीं, पुरानी थां ते मन बैठ के राजी नहीं। इनू सिंहासन नवा चाहिए। तो हुण मैं फिर दोहरा दिया, नवा किन्ने चिर तक नवा है? जो नहीं वेख्या नवा है, वेखदे ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदे ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया फैशन नवा है, हंडांदे ही पुराना हो गया। नवे तो पुराने च फासला कितना, कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एक ऐसा भी है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी भी पुराना नहीं होता। कौन है? साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो जो कायनात दा साहिब है, मालिक है, वो जो मेरा मालिक है, सारी दुनिया दा मालिक है, कतई पुराना नहीं होता, नित नवा है। जद भी किसी की सुरत शब्द दे जुड़ी है, उन्होंने छिन छिन दे नवा रस आया है। अगर एक कोई तरह का रस आंदा, संतां ने कदों दा सिमरन छोड़ देना सी, लोड़ ही नहीं सी। जो सवेरे रस आया वही शाम, जो शामी रस आया वही कल, छड़ो कुछ भी नहीं। ऐसी गल नहीं है। पल पल विच रस बदलता है, पल पल विच आनंद बदलता है और वधदा है। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। इस वास्ते आखिरी दम तक अभ्यासियों की रुचि बनी रहती है। क्यों? परमात्मा नित नवा बनया रहता है, पुराना होंदा ही नहीं। सच पुराना ना थिए, नाम ना मैला होए। महाराज कहते सच पुराना कभी होंदा ही नहीं, परमात्मा का नाम कभी पुराना होंदा ही नहीं। नित नवा साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा ताकार। मनुख की तलाश की है नित नवा, तो नित नवा केवल परमात्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है। नित नवा केवल ईश्वर है, बाकी कुछ भी नहीं है। नित नवा ते नित नवीनता की झलक केवल परमात्मा की नाम है, उसका नाम है। अगर जुड़ जाए कोई तो मन टिक जाएगा, चंचलता मिट जाएगी। चल चल नहीं चलेगा, क्योंकि नाम नहीं चले
ਤੇ नेचल सिंहासन ते बैठ के मन नेचल हो जाएगा, लीनता नसीब हो जाएगी। लमकाइए ना। साहब कहते ने मूल रोग की है विछोड़ा, जो सुरत शब्द तो विछड़ी हुई है। दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, दूसरा दुख की है तृष्णा भुख। ये भोजन नाल नहीं मिटती, कपड़ियां नाल नहीं मिटती, धन नाल नहीं मिटती। ये भुख ऐसी है किसी चीज नाल नहीं मिटती। एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन दाए, वैद न भोले दारू लाए। कोई वैद इसका इलाज नहीं कर सकता। ऐ वैद है तेरे को ऐसी दवाई कि तू बंदे नू खिलाए तो समाधि लग जाए अगले दी, अगले का मन नाम दे टिक जाए। दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। पर ये जिहड़ा रोग है इसका भी मंत्र है। उस मंत्र नूं कहंदे ने गुर मंत्र।